I need an ambulance at 351 Wayside Drive. 351 Wayside? Yes. House or apartment? It's a house. It's an Okay, emergency. and what's going on? What's the emergency? I'm sorry. What's the emergency? What's going on? My sister, she's her child, and she's Hello? hello. I miss my son terribly. 34 years. A mental illness can turn a human into monster. ये एक ऐसी माँ की कहानी है जिसने अपने बच्चे को मार के खा लिया था। हर घर में बच्चे होने के खुशी में सब लोग खुश होते हैं और सबसे ज्यादा माँ होती है, क्योंकि माँ 9 महीने जन्म देने के लिए लगाती है, जिंदगी मौत से लड़के बच्चे को जन्म देती है। क्या आप सोच सकते हो कि किसी की माँ उसके बच्चे होने के 10 दिन बाद उसे काट के खा जाए? कोई भी नहीं सोच सकता। तो शुरू करते हैं एक मॉन्स्टर माँ की स्टोरी। 33 साल की यह औरत सेंशस जिसका नाम था, उसने अपने बच्चे को काट कर खा लिया था और ये टेक्सास में रहने वाली थी। तो इसने ऐसा क्यों किया, यह जानने के लिए पूरी वीडियो में जुड़े रहे। सेंचेस और बुकोल्स दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और ये दोनों मिले थे मेडिकल कॉलेज में 2003 में। वहाँ से इनकी लव स्टोरी शुरू हुई। फिर उसके बाद वही लव स्टोरी वाले ड्रामे, ब्रेकअप पैचअप। लेकिन एक दिन सेंचेस आके बताती है बुकोल्स को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और बुकोल्स बहुत खुश हो जाता है और वो एक स्टेबल लाइफ जीने के लिए, सेटल लाइफ जीने के लिए तैयार हो जाता है। और लोग दोनों मिलकर टेक्सास में नॉर्थ वेस्ट में अपना एक रेंटेड अपार्टमेंट लेते हैं और वहाँ पे लाइफ स्टार्ट करते हैं। और कुछ दिनों बाद उनके घर में एक खुशखबरी आती है और 30 जून को उनको एक ब्यूटीफुल बेबी होता है जिसका नाम स्कॉटी होता है और घर वाले उसको प्यार से बेबी स्कॉटी बुलाते हैं। और सेंचेस पहले से ज़्यादा खुद का ख्याल रखती है और वो अब इतनी खुश थी एक मदर बनने के बाद कि वो अपनी डाइट वगैरह पहले से ज़्यादा खुद की केयर करना, ये सब उसकी लाइफ में चल रहा। बुकोल्स की माँ का ये कहना था कि ये बच्चा होने के बाद इन दोनों की लाइफ में काफ़ी मिरेकलस चीज़ें बदल गई थी, लेकिन सेंचेस पोस्टमार्टम रिकवरी नहीं कर पा रही थी। बहुत ही वक्त लग रहा था, उसे इन्फेक्शन हो गया था जिसके चलते वो रिकवरी नहीं कर पा रही थी और उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ती चली थी। उसने अपने हस्बैंड बुकोल्स को भी बोला था कि मेरी मेंटल हेल्थ सही नहीं है और मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत है। और वो 20 जुलाई को अचानक से बेबी को लेकर निकल जाती है, हॉस्पिटल पहुंचती है। वो चेक इन करती है हॉस्पिटल में, डॉक्टर के पास जाकर कुछ अजीब सा बोलती है, जैसे कि मतलब शी हियर्ड सम वियर्ड वॉइसेस इन हर हेड। और वो उसे कुछ अंदर आवाज़ें आती थी, अजीबो गरीब सी चीज़ें होती थी उसके साथ। और फिर वो अचानक हॉस्पिटल से निकलकर अपने बेबी को लेकर उसकी मम्मी के घर पर चली जाती है। और बुकोल्स को पता नहीं होता, जब बुकोल्स कॉल करता है और उसको बहुत मनाता है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। बुकोल्स के परिवार वाले उसे मनाते हैं लेकिन वो रिटर्न नहीं आती। फिर एक दिन सैटरडे को 2 बजे वो अचानक से बुकोल्स के घर पे आती है, मतलब उसी के हस्बैंड के घर पे, और बेबी को लेके अंदर घुसती है। सब परिवार वाले देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि बुकोल्स अपने बेटे को लेकर बहुत दिनों बाद बैठता है, तो परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं। और अचानक से बुकोल्स उससे पूछता है कि बेबी स्कॉटी का सर्टिफिकेट के बारे में, कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो सेंचेस एकदम से अलग बिहेव करने लगती है और चिल्लाने लगती है, नहीं मेरे को जाना है यहाँ से। और वो सेंचेस अपने बेबी स्कॉटी को, जो उनका बेबी था, उन्हें लेके, जिसके अंदर हम कैरी करते हैं, वो कुछ तो बोलते हैं उसे, तो वो लेकर बाहर निकलती है और वो कार में उसे पीछे साइड ऐसे फेंकती है जैसे कि मतलब कुछ सामान या शॉपिंग करके हम पीछे थैली फेंकते हैं। मतलब वो इतनी गुस्से में रहती है। और वो वहाँ से जब निकलती है तो मतलब उसका बेबी का सामान और उसका पर्स वगैरह सब भूल जाती है। और वो इतनी पैनिक हो जाती है कि मतलब उसने अपने बेबी को तो अंदर फेंक ही दिया था, लेकिन उसके बाद उसने जो घर पे जो सामान लेके गया था वो भी भूल जाती है वो। और फिर बुकोल्स की मम्मी यानी बेबी स्कॉटी की दादी, वो फटाक से कॉल लेती है, 911 पे कॉल लगाती है और वो पुलिस को बुलाती है इन्वेस्टिगेट करने। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए सेंचेस को बुलाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके बाद में उसे वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद बुकोल्स को सैटरडे को कॉल आता है, कोई कॉन्सर्ट में वो रहता है, वहाँ से कॉल आता है सेंचेस का, और वो कहती है कि मुझे कोई और मिल गया है और अब मुझे किसी भी तरह का कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करना। कॉल के 6 घंटे के बाद पुलिस का ऐसा कहना है कि सेंचेस ने अपने बेटे का मर्डर कर दिया था। सेंचेस और उसकी मम्मी और उसकी बहन मिलके तीनों
बेबी स्कॉटी को संभालते थे, अपनी अपनी टाइम फिक्स करे थे शिफ्ट का उन्होंने, क्योंकि उनके घर में ऑलरेडी 2 बच्चे थे सेंचेज की बहन के, और जॉब वगैरह रहता था, तो इसलिए वो अपनी अपनी शिफ्ट करते थे। ठीक रात 1:30 बजे के टाइम पे सेंचेज अपने बेबी के पास जाती है और उसका शिफ्ट शुरू हो जाती है, मतलब कि बच्चे को ही संभालने की, और वो सो जाती है नॉर्मली, जैसे सब घर में सोए तो वो भी सब सो जाते हैं। करीब 4:30 बजे के टाइम पे सेंचेज की बहन की आंख खुलती है और वो देखती है इतना भयानक मंजर कि वो मतलब डर से कांप जाती है और कई टाइम तक के शांत बैठ जाती है, क्योंकि सेंचेज ने अपने बेबी को मार दिया था, तलवार से मार दिया था, और उसके साथ उसने उसके पैर के टोस और ब्रेन, नोज ये खा लिया था। मतलब अभी मेरे को बोलते हुए भी मेरे को एकदम डर लग रहा है ये बोलते हुए, लेकिन उसने ये सामने देखी थी उसकी बहन ने, और वो फटाक से उठ के 911 पे कॉल करती है पुलिस वालों को, और पुलिस वाले करीब 5 बजे वहां पर पहुंचते हैं। और उसके अंदर से कई पुलिस वालों का कहना है कि जो पुलिस वालों ने जो वो देखे थे, वो मतलब उस टाइम पे जो भयानक मंजर था उसके लिए उनको साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग की जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि वो उन्होंने इससे पहले ऐसा केस कभी नहीं देखा। पुलिस जैसी घर में इंटर करती है तो वो देखती है कि एक औरत और उसके बाजू में एक बच्चे की लाश पड़ी है, और वो औरत सेंचेज जोर जोर से चिल्लाती है, यस आई किल्ड माई बेबी, यस आई किल्ड माई बेबी। ये देखकर बहुत ही भयानक आवाज में चिल्लाती है, और मतलब उसने अपने 15 दिन के बच्चे को तलवार से, चाकू से काट दी थी, जो अंगूठा, नाक, दिमाग और पता नहीं क्या क्या चीज हिस्से उसके खा गई थी उसमें, और उसकी बॉडी वैसी ही पड़ी थी पूरे घर वाले के सामने। मतलब उनके घर में और भी बच्चे भी थे, और यहाँ तक पुलिस का भी दिल दहल जाता है। और उसको जब पुलिस की हिरासत में लिया जाता है और पूछा जाता है कि तुमने इस तरह की घिनौनी हरकत क्यों करी, Sanchez told police that she was hearing some voices and the devil made her kill the baby boy. That was so weird. और इतना ही नहीं, सेंचेज ने अपने आप को भी नाइफ से पूरी तरह से जख्मी कर दिया। और जब सेंचेज को कोर्ट में लेकर गया तो उनके लॉयर ने बोला कि ये एक मेंटली अनस्टेबल औरत है और इसको एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। तो कोर्ट ने एक साइकेट्रिस्ट हायर किया जिसका नाम था डॉक्टर लूसी परियर। उन्होंने उसका एग्जामिन करने के बाद में बताया कि ये एक स्किज़ोफ्रेनिया और पोस्टमार्टम साइकोसिस की पेशेंट है, जिसकी वजह से इन्होंने ये क्राइम को अंजाम दिया। और उनके लॉयर ने उनके डिफेंस में कोर्ट में ये भी बताया कि एक कुछ सालों पहले की केस निकाल के कि एक औरत को पोस्टमार्टम डिप्रेशन की वजह से उसने अपने 5 बच्चों को जान से मार दिया था। अब उसको मेंटल इलनेस तो मानने लगे थे, लेकिन जितने लोग थे उनके घर के आसपास के, वो लोग एक मिक्स्ड इमोशन में थे। उनको कुछ लोग थे जो सजा दिलाना ही चाहते थे, और कुछ लोग थे जो मतलब उसको मेंटली इलनेस मानते थे, लेकिन फिर भी बोलते थे कि उसको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, ये बीमारी में है लेकिन उसको सजा मिलनी ही चाहिए। एक बात बता दूं मैं आपको, इस बीमारी के अंदर एक पेशेंट के दिमाग में बहुत ही खतरनाक थॉट्स चलते हैं, डिल्यूजन्स चलते हैं। तो स्कैरी थिंग इज दैट द डिल्यूजन्स आर यूजुअली ऑलवेज अबाउट बेबी, और ये कारनामे को अंजाम देने के लिए ये काफी था। डिल्यूजन्स और थॉट्स बहुत तरह के आते थे, लेकिन उस औरत को सिर्फ और सिर्फ बेबी के लिए ही आते थे, दूसरी चीजों में नहीं आते। कई बार उन्हें ऐसे हेलुसिनेशन भी होते थे, जैसे कि मैं अपने बच्चे को मार के ही मैं अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। और कई बार ऐसे थॉट आते थे कि गॉड ही उनसे बच्चे की बलि मांग रहा है, और कई बार तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये एक डेविल है और ये डेविल को मारना पड़ेगा, नहीं तो ये दुनिया में आ जाएगा और डेविल को दुनिया में आने से मैं ही रोक सकती हूँ। एक शैतान को मैं जन्म नहीं दे सकती और ये शैतान को दुनिया में जन्म लेने से मैं ही रोक सकती हूँ, इसलिए इसे मार डालो। डॉक्टर का ये कहना था कि ये सब सिचुएशन, ये सब पोस्टमार्टम साइकोसिस के पेशेंट इसलिए बनते हैं क्योंकि डिलीवरी के पहले कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में मेंटल इलनेस रही है। जैसे कि सेंचेज को 1 साल पहले स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस हुआ था, लेकिन उसको ट्रीट नहीं करने की वजह से ये दोनों चीज़ें बढ़ गई और उसने इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया। ओटिस सेंचेज के हस्बैंड बुक्लोस का ये कहना था कि उसने जो किया उसकी किए पे सज़ा उसे मिलना चाहिए। सेंचेज को वो बहुत प्यार करता है, उसने कहा कि आई लव्ड हर वेरी मच, शी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग वुमन, लेकिन उसने जो किया उसकी किए की सज़ा उसे मिलनी चाहिए। और उसके मम्मी ने, बुक्लोस की मम्मी ने भी यही बोला कि मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगती थी और वो बहुत ही मतलब बहुत अच्छे नेचर की थी, लेकिन उसने उसकी मेंटल इलनेस के चलते ये सब कर लिया, तो उसको सज़ा मिलनी भी चाहिए और उसके
मेंटल हेल्थ को देखकर भी मतलब उसके अंदर एक मिक्स्ड इमोशन थे, वो उसे गिल्टी भी देख रही थी और नहीं भी। और जो सेंचेस के घर वाले थे उनका कहना था कि उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ देखने के बाद कोर्ट ने उसे सज़ा दी और वो मेंटल इलनेस के लिए एक हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। और शायद रिसर्च के मुताबिक कई जगह पर लिखा था कि वो डेथ सेंटेंस उसको मिला था या फिर उम्र कैद समथिंग कुछ। तो ये थी एक मॉन्स्टर मम्मी की कहानी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।